सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि परमेश्वर के साथ हम सब संगति करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और जीवित है। आइए आज की शाम में हम सब अपने मन से परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके साथ संगति करें, उससे प्रार्थना करें, उससे अपनी मन की बातों को कह दें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर से संगति करते हैं, क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या होता है जब हम संगति में बने रहते हैं। आज शाम को मैं एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहूंगा। भाई धीरज ने हमें फोन किया और उन्होंने बताया कि बीते सालों से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, तनाव में थे और कोई भी खुशी उनके जीवन में न थी। वो अशांति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वे पूर्ण रूप से डिप्रेशन से छुटकारा पा। अब उन्होंने पूर्ण रूप से डिप्रेशन से छुटकारा पा लिया है, उनके जीवन में खुशियां हैं। मेरे प्रियो, ये होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह से संगति करते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारी परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। प्रेरितों के काम और 3 और 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं जब पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े भिखारी को, जो कि बचपन से लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा। जब इस बात को महायाजकों ने सुना, शास्त्री और फरीसियों ने सुना, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को महासभा में बुलाया और उनसे पूछताछ की। तब पतरस ने और यूहन्ना ने उनके सामने जब बातें करना शुरू किया तो उन बातों को सुनकर महायाजक, शास्त्री, फरीसी, व्यवस्था के जानने वाले हैरान रह गए, अचंभा रह गए कि ये जो साधारण लोग हैं, ये जो अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जाना कि ये लोग तो वे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ में रहा करते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ में यूहन्ना और पतरस संगति किया करते थे, इसलिए आज उनके अंदर वो सामर्थ आई कि उन्होंने महायाजक से, बड़े बड़े शास्त्री और फरीसियों से बात कर पाए और वो भी सामर्थ के साथ में बात कर पाए। मेरे प्रियो, जब हम संगति में बने हुए होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे चरित्र को परिवर्तित करता है, हमारे बोल चालने को, हमारे बोलने चलने को परिवर्तित करता है, हमारे शरीर को भी परिवर्तित कर देता है, हमारे विचारों को परिवर्तित कर देता है। हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय में। जब शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आई तो उसके कर्मचारियों ने उसे यह सलाह दी, यदि कोई अच्छा वीणा वादक हो तो तेरी दुष्ट आत्मा चली जाएगी। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि एक अच्छा वीणा वादक ढूंढो। तो एक कर्मचारी ने कहा, मेरे प्रिय, उस कर्मचारी ने यहां पर दाऊद की कुछ क्वालिटीज को बताया, दाऊद के अंदर की कुछ बातों को बताया कि दाऊद योद्धा भी है, दाऊद बहुत अच्छा वीणा भी बजाता है और दाऊद रूपवान भी है, दाऊद बुद्धिमान भी है और दाऊद को अच्छे से बोलना भी आता है और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ में यहोवा परमेश्वर रहता है। मेरे प्रियो, जबकि दाऊद उस समय छोटा बच्चा था और वो एक चरवाहा था। तो ये कैसे हुआ? मेरे प्रियो, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब दाऊद चरवाहा था तो वो जंगल में परमेश्वर से संगति किया करता था, वो परमेश्वर के लिए बजाया करता था, परमेश्वर के लिए गाया करता था और परमेश्वर उसके साथ में रहते थे। और जब परमेश्वर उसके साथ में है तो परमेश्वर उसके जीवन को परिवर्तित करते गए। वो पैदा बलवान नहीं हुआ, वो पैदा वीणा वादक नहीं हुआ, वो पैदा बुद्धिमान नहीं हुआ, बल्कि जब उसने परमेश्वर से अपनी संगति को बनाए रखा तब परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बना दिया, तब परमेश्वर ने उसे रूपवान बना दिया, तब परमेश्वर ने उसे ज्ञानवान बना दिया, तब परमेश्वर ने उसे वीणा वादक बना दिया। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु यीशु मसीह से संगति करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से परिवर्तन लाएगा। परमेश्वर आपको हर तरफ से उन्नत करेगा, आपकी उन्नति करेगा, आपको उकाब के समान आकाश की ऊंचाइयों में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। आपके चरित्र को परमेश्वर बदलेगा, आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा।
मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप उससे संगति करेंगे तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन परिवर्तित होता चला जाएगा। आपका चरित्र, आपका बोलना, आपका चलना, आपका सोचना, आपके जीवन में सब कुछ बदलता चला जाएगा। इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु से संगति करते रहें, प्रभु से संगति करते रहें, प्रभु से बातचीत करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, वचन को पढ़ते रहें, संगति में बने रहें। जब आप संगति में बने रहेंगे तो आपका जीवन भी दाऊद की तरह परिवर्तित हो जाएगा और पतरस और यूहन्ना की तरह परिवर्तित हो जाएगा। परमेश्वर आपको पहले से सामर्थ, बलवान, रूपवान, बुद्धिमान बना देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे अपने मन की बातों को कहें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हृदय की गहराइयों से मेरे यीशु राज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आज का ये सुंदर शाम हमें दी है पिता, कि हम आपकी उपस्थिति में आए, हम आपसे प्रार्थना करें, हम आपके नाम को महिमा दे प्रभु। आप महान है पिता, आप जीवित हैं प्रभु, आप दयालु हैं पिता, आप अनुग्रहकारी हैं यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते कि आप पवित्र हैं, अति पवित्र हैं, पिता की दाहिनी ओर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान है पिता। तू ही परमेश्वर वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है प्रभु। तू ही सत्यवादी ईश्वर है, तू ही जयवंत परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारे लिए इस धरती पर आया, धन्यवाद कि तूने हमें उद्धार दिया, धन्यवाद कि तूने हमें पापों की क्षमा दी, धन्यवाद कि हमारे जीवनों को बचा लिया, हमें अनंत जीवन का द्वार दिखाया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम सब बचाए हुए लोग हैं, हम सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम सब परमेश्वर की भेड़ें हैं। हालेलुया। सच में मेरे पिता तू एक सच्चा चरवाहा है, तू प्रभु भेड़ों का द्वार है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज की शाम में मेरे पिता जब ये भाई बहन प्रभु मेरे साथ मिलकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, आज की शाम में आप इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, आप अपनी प्रेजेंस को प्रभु इन्हें दीजिए। लॉर्ड ये तेरी उपस्थिति को महसूस करे पिता, ये फील करे मेरे पिता परमेश्वर के इस समय आप इनके संग में हैं, आप इस भाई इस बहन इनके परिवार के हर एक जन के संग में हैं, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे पिता उनके संग में हैं मेरे प्रभु जी। आज की शाम में आप इस भाई इस बहन को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, होली स्पिरिट आप हमारी मदद करें प्रार्थना को करने में, इन भाई बहनों को अपनी मन की बातों को यीशु से कहने में। होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें, आप इन्हें जुम्बिस करें। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु जी आज की शाम में मेरे खुदावन हम धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमारे बीच में आया, वो स्वर्ग से ताया हुआ वचन प्रभु जी वो हमारे हृदयों में बोया गया। लॉर्ड हम धन्यवादी हैं, हम धन्यवादी हैं कि आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सब से बातचीत किया, इस भाई इस बहन से बातचीत किया। धन्यवाद कि तू हमारे साथ संगति करता है प्रभु, धन्यवाद कि तू सच में महान है, अपने जीवित वचन से तू हमसे बातचीत करता है मेरे प्रभु जी। सच में तू जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, चरित्र को बदलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद आज की शाम में पिता। यदि प्रभु जी कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो प्रभु इनके जीवन को स्पॉइल करती है मेरे पिता, इनके जीवन को खराब करती है, लॉर्ड आज ही से अभी से पिता परमेश्वर आप इनके जीवनों को बदलें, आप इनकी परिस्थितियों को बदलें, आप इनके चरित्र को बदलें, क्योंकि परमेश्वर पिता आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप इनके घर परिवार में हर एक सदस्य को बदलें, हर एक जन को बदलें, क्योंकि आप इनके जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन कि सच में प्रभु जी आपने हम सबको पिता अपने हुनर दिया है पिता, आपने हम सबको टैलेंट से भरा है, आपने हम सबको तोड़ा दिया है पिता परमेश्वर। उस तोड़े को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आप हम सबको बुद्धि दें, आप इन भाई इस बहन को बुद्धि दें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो टैलेंट आपने इस भाई इस बहन को दिया
है उसे इस्तेमाल करने के लिए आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरें। होने दे पिता परमेश्वर, यदि अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास कोई टैलेंट नहीं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं, इनके पास बुद्धि नहीं, मेरे परमेश्वर होने दे अपने टैलेंट से आप इन्हें भरें पिता। यदि पिता परमेश्वर बुद्धि की इन्हें घटी है, यीशु मसीह अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से इन्हें भर दीजिए। आपका वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी है वे परमेश्वर से मांग, वे बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। यस माय लॉर्ड, आप इस भाई इस बहन को बुद्धि से भरें, इनके परिवार में हर एक जन को बुद्धि से भरें, बच्चों को बुद्धि से भरें, नौजवानों को बुद्धि से भरें। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। मेरे पिता परमेश्वर, यदि पिता परमेश्वर या अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन आप इन्हें प्रभु बलवंत बनाएं, आप इन्हें पिता परमेश्वर सामर्थ दें। मेरे पिता जिस प्रकार आपने पिता दाऊद को पिता परमेश्वर प्रभु आपने उसे बलवंत किया, उसे आपने एक योद्धा बनाया, हाँ परमेश्वर पिता आपने उसे रूपवान बनाया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन को आप रूपवान बनाए। यदि पिता परमेश्वर ये शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, बीमारियों में हैं, दर्द में है पिता परमेश्वर, यदि पिता परमेश्वर ये देखते हैं कि हम शारीरिक रूप से अच्छे नहीं हैं, हम दिखने में अच्छे नहीं हैं, हम कमजोर हैं, मेरे पिता आज के शाम में ये सारी बातें इनके जीवन से जाने पाए, अपने डील डॉल में आप इन्हें बढ़ाएं, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें। हर एक बीमारी यदि इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इनके शरीरों से चली जाए। यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के दर्द हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें पिता शरीर में मजबूत किया, आपने शरीर में इन्हें ढील डॉल किया, आपने इन्हें सेहतमंद बनाया, आपने इन्हें रूपवान बनाया है। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन्हें पिता परमेश्वर बोलने की सामर्थ दे मेरे पिता, जिस प्रकार आपने पतरस और यूहन्ना को बोलने की सामर्थ दी प्रभु, जो वो अनपढ़ थे मेरे खुदावन, उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें समझ नहीं था, जब महासभा में वो खड़े किए गए तो पिता तूने अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा और आपने बोलने का उन्हें सामर्थ्य दिया। उसी प्रकार प्रभु यदि ये भाई बहनों के अंदर हेजिटेशन है, विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, मेरे खुदावन आप इन्हें कॉन्फिडेंस दें, आत्मविश्वास दें, ताकि परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम को फेस करने में, हर एक इंसान को फेस करने में, बोलने में पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता करें। जिस प्रकार आपने यूहन्ना और पतरस की सहायता की, उसी प्रकार इस भाई इस बहन की आप सहायता करें, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें और इन्हें बोलने में सामर्थ्य बनाएं। मेरे खुदावन आप इन्हें बोलने में अच्छा बनाएं, आप प्रभु परमेश्वर, ताकि जब लोग इन्हें देखें, इनकी बातों को सुने, तो परमेश्वर वैसे ही प्रभु जैसे यूहन्ना और पतरस की वो तारीफ करने लगे और यीशु मसीह उससे तुझे महिमा मिली, ऐसे ही इस भाई इस बहन को जब लोग देखें, इनकी तारीफ करें और प्रभु तुझे महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, यदि इनके जीवनों में अभी भी कोई भी परेशानियां हैं, घटी कमियां हैं पिता परमेश्वर, परेशानियों से ये जूझ रहे हैं पिता, यीशु मसीह उन परेशानी विपत्तियों को आप दूर करें, आप अपने आनंद से इन्हें भर दीजिए, अपनी खुशियों से इन्हें भर दीजिए। आज की रात में हम प्रार्थना करते, जो भाई बहन है इस समय हमें कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड उनके निवेदनों को आपके हाथों में देती हूँ। आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया, आपने इनके मन की बातों को सुन लिया, आपने इनकी इच्छाओं को जान लिया, क्योंकि आज इन्होंने अपने मन से, अपने मुंह से खोलकर यीशु मसीह आपसे कहा है। यीशु मसीह इनकी प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दे मेरे पिता। धन्यवाद, तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, इनके घर परिवारों को ब्लेस करते हैं, तेरे लहू में इन्हें कवर करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरे प्रभु, जबकि रात में इन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, सो नहीं पाते हैं, चिंता के कारण बुरे सपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए गए हैं मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह आप इन्हें रात में मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, आप इन्हें अच्छे से सोने में मदद सहायता करें लॉर्ड प्रभु। हर एक दुष्ट से, हर एक दुष्ट के बंधनों से, हर एक नेगेटिव विचारों से, हर एक बुरे सपने से आप इन्हें छुटकारा दे। धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है, क्योंकि पिता आपने इन्हें जयवंत बनाया है, आपने इन्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। धन्यवाद, हर एक डर, हर एक घबराहट इनके जीवनों से चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आज की शाम में इन भाई बहनों को हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आप निरंतर हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल हो, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे।